दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती हुई गर्मी और जीवों की हत्या के ऊपर। दोस्तों, एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जिस जीव को हमने पैदा नहीं किया, जिसकी हमने कोई सहायता नहीं की, उस जीव को मारकर उसकी हत्या करके खाना ये कहाँ तक उचित है। दोस्तों, ये जो जीव है ना, ये हमारी प्रकृति के सहायक हैं, हमारे सहायक हैं। हम इनको अकारण ही मारते रहते हैं। हम अपने पेट को भरने के लिए और अपने जीभ के स्वाद को बनाए रखने के लिए इन जीवों की हत्या कर रहे हैं। ना तो इसकी इजाज़त हमें धर्म देता है और ना ही इसकी इजाज़त हमें साइंस देता है। साइंस और धर्म दोनों जो है जीव हत्या के खिलाफ हैं, मांसाहार के खिलाफ हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक जीव, एक पक्षी, एक जानवर जिसे आप मारकर खा लेते हो, वो उसने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या आपने उसे पैदा किया? क्या आपने उसे चारा दिया? क्या आपने उसके जीवन का पालन किया? जब आपने कुछ किया नहीं तो उसे मारकर खाने का अधिकार आपको किसने दिया है? अगर आपको या आपके बेटे को या आपकी संतान को एक झापड़, दो झापड़ कोई मारता है तो आपको तो बहुत पीड़ा होती है। अगर आपकी संतान को ही कोई मार दे जान से तो आपको कैसा लगेगा? तो जैसे आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको दुख होता है, ऐसे जीवों को भी दुख होता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। एक चीज समझ लीजिए, जीव जो होते हैं उनके अंदर भी प्रेम होता है, दया होती है और समझने की क्षमता होती है। यह है कि मनुष्य के अपेक्षा उनमें ये चीजें कम होती है, लेकिन उनके अंदर भी प्रेम की भावना होती है। जब आप किसी जीव के बच्चे को, जब आप किसी जानवर के बच्चे को लेकर जाते हैं तो आप कभी उस जानवर की तरफ देखिए कि उसका क्या हाल होता है। उसके आँखों में कभी आप झांक कर देखिए, उसकी आँखें आंसुओं से भरी रहती हैं। भले ही वो जानवर है, लेकिन उसको भी अपने संतान, अपने संबंधियों के प्रति प्रेम होता है। इसीलिए किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी जीव को मार कर खाना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं हो। दोस्तों, खाने के लिए प्रकृति ने बहुत चीज़ें हमको दी हैं। हम उन चीज़ों से पेट भरें। हम क्यों किसी की हत्या करके, किसी जानवर, किसी पशु पक्षी की हत्या करके उससे अपने पेट का पालन कर रहे हैं? क्या हम इतने असभ्य हो गए हैं? क्या हम खूंखार, आदमखोर जानवर हैं? सनातन धर्म कभी भी जीव हत्या की इजाज़त नहीं देता है और अब साइंस ने भी इसे स्वीकार कर लिया है कि मांसाहार को खाने से, मांसाहार का उपभोग करने से ही इस समय तापमान बढ़ रहा है। आप तो देख ही रहे हैं कि गर्मी जो आपकी 32 डिग्री, 34 डिग्री या बहुत होता था तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती थी गर्मी के सीजन में। आज वो गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुकी है और इसमें इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मांसाहार का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, पूरे दुनिया में गर्मी बढ़ रही है और पूरे दुनिया में इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण को जानने के लिए पूरे दुनिया के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था, शोध किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर R.K. पचौरी थे। दोस्तों, उस रिपोर्ट के अनुसार मांसाहारी लोगों के कारण गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। मांसाहार का उपयोग और उपभोग करने से इस धरती पे 25% जो गर्मी बढ़ी है उसमें 25% का योगदान सिर्फ मांस खाने और मांस का उपभोग करने से हो रहा है। तो बताइए, जिस चीज को ना धर्म स्वीकार करता है, जिस चीज को ना साइंस स्वीकार कर रहा है, ऐसी चीजों को आप करते रहेंगे और दोष आप देते हैं सरकार का, प्रकृति का, नेचर का। आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से जो है दुनिया के विकास में, दुनिया के विकास के हर क्षेत्र में योगदान किया जाए। अब इतना जानने के बाद भी आप जो है चाँप कर भोजन में जो है मांसाहार का प्रयोग करते हैं या कर रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है? इसके बाद आप विद्वान बनते हैं। कितने तो इतने बड़े जाहिल हैं, वो आपको बताएंगे कि दांत बाहर निकला है
दो दांत नुकीला होता है, इसकी वजह से मनुष्य को मांस खाना चाहिए। अरे बेवकूफ़ों, मांस अगर मनुष्य को खाना ही होता तो अनाजों की उत्पत्ति क्यों होती, सब्जियां क्यों पैदा होती, फ्रूट्स क्यों पैदा होते। जब प्रकृति ने तुम्हें खाने के लिए अलग व्यवस्था दी है और हमारे धर्म भी इस बात को बार बार आपसे कह रहे हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग मांस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम धर्म की नहीं मानते हो, लेकिन अगर तापमान जो है जो आज 42 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और तुम्हारी हालात वो है कि बिलबिला रहे हो, चिल्ला रहे हो कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो गर्मी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण है मांसाहार, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे पास खाने और जीने की व्यवस्था ना हो तब तो तुम खाओ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो खासकर इतने अनाज की पैदावार है कि आप खाते रहो तो भी नहीं घटने वाला है। और पूरे दुनिया में एक शोध से पता चला है कि पूरी दुनिया में इतने अनाज के भंडार हैं, इतना अनाज है कि ऐसे ही एक और दुनिया अगर बसा दी जाए तो भी जो है अनाज की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अनाज हमारे पास है। तो फिर आप अनाज का सेवन करो। आप न धर्म को अगर मान रहे हो तो कम से कम अपने बचाव के लिए बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए जो भी योगदान आप कर सकते हो वो करो। आप वो नहीं करोगे, आपको फ्री में सारी चीज़ें चाहिए, जो है सारी चीज़ें सरकार करे और दूसरे लोग करें, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़े जो स्मार्ट हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े चूतिया हैं, इसलिए आप नहीं करने वाले हैं। देखिए, अगर दुनिया में समाज में अपना कुछ योगदान देना है तो आपको मांसाहार को छोड़ना ही पड़ेगा। और अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मांस हमारे पेट में जाके गलता है, नहीं है, तो वो सड़ी हुई चीज़, उस मांस को जिसको अगर 2 दिन रख दो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंदगी फैल जाती है, उस मांस को खाने की इतनी भी क्या ज़रूरत है। ऐसा क्या है उसमें जो तुमको और जगह से नहीं मिलेगा। कौन सा प्रोटीन, कौन सा विटामिन। मांस खाने से सिर्फ गधे और भीड़ों की तरह, गैंडे की तरह शरीर में मांस ही बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। जो तुम चूतिया कुछ बेवकूफ़ डॉक्टरों के कहने पे मान लेते हो कि प्रोटीन बढ़ता है, तो प्रोटीन के लिए तुम्हारे पास स्रोत की कमी है क्या? तुम्हारे पास प्रोटीन की व्यवस्था नहीं है। मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है, सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, अन्य जो है आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, दालों में प्रोटीन्स होती हैं। क्या चाहिए आपको? क्या चीज़ नहीं है हमारे पास में? क्या प्रकृति ने हमें दिया नहीं है? सावधान हो जाओ। और अगर धर्म को नहीं मान रहे हो तो साइंस को मान के ही इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए ही मांस का प्रयोग बंद करो। धन्यवाद।